नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस को नए नारों की जरूरत है। नए नारे बनाने के लिए नए नेता भी चाहिए और नए नेताओं को नया नेतृत्व और नई विचारधारा चाहिए। नहीं तो 2029 के बाद कांग्रेस पार्टी ही नहीं बचेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात की है। वो कह रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन देश में कास्ट सेंसस करवाएगी। दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार देश में बिजली का बिल जीरो करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में सरकार 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों बातों में अंतर क्या है। पहला और बड़ा अंतर तो ये है कि बिजली का बिल कम होना या पैसे की बचत सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला किसी भी जाति का नागरिक हो। जबकि जातीय जनगणना से समाज और देश के कुछ खास वर्गों का ही फायदा हो सकता है। उन वर्गों को जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें अब तक देश की मुख्य धारा में जगह नहीं मिल पाई है। ये तो सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जितने बड़े वोटर वर्ग को आप अपने साथ करेंगे, आपकी पार्टी के लिए उतना ही फायदा होगा। तो फिर राहुल गांधी समाज के कुछ वर्गों की ही बातें क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब भी है भाई, हमें बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ाई जो लड़नी है और इसलिए हमें पहले एक वर्ग को साधना होगा कि कम से कम उतने वोटर तो हमारे साथ आ जाएं। लेकिन जातीय जनगणना वाले बयान में दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक या कुछ वर्गों के लिए है। दूसरी दिक्कत ये है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि जातीय जनगणना के नतीजे आने के बाद कांग्रेस करेगी क्या। मतलब लोगों को ये साफ नहीं है कि इससे मिलेगा क्या, और ये बात कांग्रेस के हर नारे में दिखेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही ले लीजिए दोस्तों, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है भारत जोड़ो और दूसरा है न्याय यात्रा। अब भारत जोड़ो का मतलब क्या है कि क्या भारत टूट रहा है या टूट गया है और उसको जोड़ने की जरूरत है। सवाल ये है कि देश में कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि भारत टूट रहा है या टूट गया है। आपको साफ दिखेगा कि यहाँ भी पूरे देश की बात नहीं हो रही है, समाज के कुछ हिस्सों की बातें हो रही हैं। न्याय यात्रा को भी देख लीजिए। न्याय की यात्रा का क्या मतलब है? न्याय यात्रा का मतलब ये है कि देश में बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और कांग्रेस उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ भी वही सवाल, देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें न्याय की जरूरत है? क्या कांग्रेस ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है या ऐसे सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया है? देखिए, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो धीरे धीरे कांग्रेस एक रास्ते पर बढ़ी कि देश को आजादी दिलानी है, और देश को आजादी दिलाने की बात पूरे देश के लिए थी, किसी एक खास वर्ग या कुछ वर्गों के लिए नहीं। अब कांग्रेस के पास क्या पूरे देश को अपील करने वाला कोई एक नारा है? इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि कांग्रेस को नए नारे की जरूरत है और इस नए नारे को गढ़ने के लिए नया नेता या फिर नई कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस के मेंबर यानी सदस्य 5 करोड़ के आसपास हैं, जबकि कुछ ही दशक पुरानी पार्टी बीजेपी के पास 18 करोड़ सदस्य हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी वो सपने दिखा पा रही है जिसको जनता साकार होते हुए देख सकती है, जिसके बारे में जनता को पता है कि ये पूरा हो सकता है और इसके पूरे होने से उनको फायदा क्या मिलेगा। बात यही नहीं खत्म होती, जरा और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की दूसरी समस्या ये है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी वाली पार्टी रह नहीं गई। कांग्रेस सत्ता की पार्टी बन गई है। उसकी सारी कोशिश या सारे सपने, सारे नारे सत्ता में आने और सत्ता में आने के बाद कुछ कर देने वाले ही रह गए हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता के पास क्या वो एक सेंट्रल आइडिया है जो देश के लोगों को अपील कर पाए? और अगर है भी तो क्या कांग्रेस का स्ट्रक्चर ऐसा है, संगठन ऐसा है कि वो नारा ऊपर तक आ सके
और पूरी पार्टी उस पर सहमत हो सके और उसके बाद जनता के हर सेक्शन तक पहुंचाया जा सके, समझाया जा सके। पार्टी के हर नेता को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी के लिए आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस के किसी नेता से या पूरे विपक्ष के किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि उनके पास देश के लिए बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के तौर पर, बीजेपी के विकल्प के रूप में एक नया सपना, एक नया नारा, एक नई योजना है क्या? सब एक ही चीजें बोलेंगे कि उनका पहला लक्ष्य बीजेपी को हटाना है। चलिए, आपने बीजेपी को हटा लिया और आप सत्ता में आ गए तो आप क्या करेंगे? देश को कहां ले जाएंगे? हम देश के लोगों का फायदा कैसे होगा? इसका जवाब आपको शायद ही मिल पाएगा, और अगर किसी एक नेता के पास इसका कोई जवाब हो भी तो उस नेता की बात को कांग्रेस पार्टी में सुनने वाला कौन है और सुनकर उसको लागू करने वाला कौन है? कांग्रेस में एक और समस्या ये है कि वो जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को हटाने की कोशिश कर रही है, वो सभी पार्टियां ऐसी हैं जिनका वोट बैंक लगभग वही है जो कांग्रेस का रहा है। मतलब सही रूप में देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़कर ही अपनी पार्टी बनाई थी। अब ऐसे में वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कांग्रेस के साथ मिलें और उनका वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास चला गया तो उस पार्टी का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऐसे में एक ही वोट बैंक वाली पार्टियों की जगह ऐसा नया गठबंधन बनाने की जरूरत है जो कि कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ नया जोड़ पाए। लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस के नए नेताओं को नई सोच की जरूरत होगी। अभी तो पार्टी ऐसे हालात में ही नहीं दिख रही है। लेकिन उससे बड़ा भी सवाल ये है कि ऐसा तो तब होगा ना जब पार्टी बचेगी। देश के एक बड़े हिस्से में पार्टी के केवल नेता ही बचे हैं। संगठन नाम की जो चीज होती है वो किसी भी राज्य में अब क्या ठीक ठीक बची दिखती है? अब ऐसा कौन है जो पार्टी को बदल सके और आगे ले जा पाए? ले देकर राहुल गांधी शायद अकेले नेता हैं जो ये कहते घूम रहे हैं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। और शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से ही कांग्रेस अभी तक एक पार्टी के तौर पर पूरे देश में बची हुई है, क्योंकि वही कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और उन्हीं की वजह से लोग कांग्रेस का नाम अब भी जानते हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस हार जाती है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के सीन से गायब हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? तब शायद 2029 के लिए कांग्रेस बचेगी ही नहीं। वैसे तब शायद एक अच्छी बात यह हो सकती है कि कोई नया नेता निकलकर सामने आए और कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर नई पार्टी और संगठन के रूप में खड़ा करने की कोशिश करे। लेकिन वो कोशिश एक नई पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने वाली कोशिश से कम मुश्किल नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आप ही का चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारा परिवार बढ़ पाए। नमस्कार।